जय श्री गणेश। वसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आज ही के दिन भारत में वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। विद्या आरंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए वसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह प्रकृति का उत्सव है। महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार नामक काव्य में इसे सर्वप्रिय चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमाकरा अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन सरस्वती पूजन का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करना है। चलिए जानते हैं वसंत पंचमी का महत्व क्या है। वसंत पंचमी का महत्व बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिए लिहाज से भी यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। वसंत ऋतु में इस दिन अगर कोई भी नई विद्या प्रारंभ करनी हो तो ये दिन श्रेष्ठ है। बच्चों के लिए अगर विद्या आरंभ करनी हो तो ये दिन अति श्रेष्ठ है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन कीजिए। माँ सरस्वती का ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप कीजिए। बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करने से बुद्धि विकसित होती है। माँ सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्य देव, भगवान विष्णु व भगवान महादेव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी यह पूजा की जाती है। पूजा स्थान पर इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और माँ सरस्वती की अवतरण की कथा भी सुनिए। चलिए जानते हैं माँ सरस्वती की अवतरण कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की है। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ भी कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्रागट्य हुआ। एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया व पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाती है। सर्वप्रथम कृष्ण जी ने सरस्वती की पूजा की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया, सुंदरी। प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवताओं ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस दिन अवश्य सरस्वती पूजन कीजिए। कोई नई विद्या अगर आरंभ करनी हो तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन है। आप विद्या आरंभ कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी सीखना है नया, इस दिन शुरू कीजिए, वो शुभ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।